बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सेल्स की अरेंजमेंट को, सेल्स की तरतीब को। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो कौन से 5 ग्रुप हैं? प्रोक्रियोर्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। तमाम जानदार जिन सेल से मिलकर बनते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सेल्स ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं कि सेल्स को ऑर्गेनाइज 3 वेज में होते हैं। सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। सेल्स जो है वो 3 तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल, कॉलोनियल, जब बहुत सारे सेल्स मिलकर रहते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स होंगे। मल्टी सेलुलर यानी काफ़ी टाइप के सेल होंगे। कॉलोनियल में काफ़ी होंगे लेकिन वो यूनिसेलुलर यानी एक ही टाइप के होते हैं, यानी एक ही जैसे सेल्स जब मिलकर कॉलोनी बनाते हैं तो वो कॉलोनियल होंगे। और लेकिन जब बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे, हर सेल जो है वो डिफरेंट टाइप का होगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ओनली वन सेल मेक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर सिर्फ एक सेल जो है वो एक जानदार की ज़िंदगी बनाता है तो इंसान तो नहीं कह सकते आप, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना है उसकी तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो एक सिंगल सेल कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो एक सिंगल सेल के ज़रिए है। चाहे वो रेस्पिरेशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, वो अपने फूड डाइजेशन को कर रहा है, वो सब एक ही सेल के ज़रिए करेगा। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूगलिना आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और उनमें कोई भी लेबर की डिवीजन नहीं होती। ठीक है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। लेकिन उनमें कोई भी किसी भी किस्म की लेबर डिवीजन नहीं होती, यानी वर्किंग काम की डिवीजन नहीं होती कि ये काम आपने करना है और ये आपने करना है। वो सब जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और वो अपना काम जो है वो खुद करते हैं, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। एक कॉलोनी में तो रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन सब जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी किसी दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता, ना फीड के लिए ना अपनी स्पेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में अपनी ज़िंदगी जीता है, अपनी लाइफ गुजारता है और डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, और किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए। ठीक है, ये कॉलोनियल की एग्जांपल जो है वो वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर। वॉलवॉक्स जो है वो ग्रीन कलर की एक एल्गी होती है जो कि वाटर में पाई जाती है। दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, यानी इसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वॉलवॉक्स एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब इकट्ठे मिलकर एक कॉलोनी बना के रहते हैं और एक जगह पे हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स वॉलवॉक्स जो है वो सेल मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन सब अपना काम खुद करते हैं, कोई किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को आपने पहले पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज़ कहते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को ऑर्गन कहते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप ह्यूमंस को ले सकते हैं। ह्यूमन में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के अंदर और डिफरेंट टाइप के ही ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट है। फ्रॉग मेंढक जो है और मस्टर्ड कहते हैं सरसों के पौधे को। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट। मल्टी सेलुलर में फ्रॉग की अगर हम एग्जांपल लेंगे मस्टर्ड प्लांट की, तो मस्टर्ड प्लांट जो है इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रस।
ठीक है। मस्टर्ड प्लांट, सरसों का जो पौधा है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। ये विंटर में उगाया जाता है, ठीक है, विंटर में उगाया जाता है और इसके प्रोड्यूस होते हैं इसके सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर, यानी जब विंटर स्टार्ट होता है तो विंटर के स्टार्ट में इसे सो किया जाता है, लेकिन जब विंटर ख़त्म हो रहा होता है तो विंटर के एंड पे जो है वो ये इसके सीड्स हमें मिलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इसके सीड्स। प्लांट बॉडी जो है वो यूज़ होती है एज अ वेजिटेबल, यानी जो सरसों के पौधे के लीव्स होते हैं उसे हम वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, साग बनाया जाता है जो सर्दियों में वो सरसों का। एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, सरसों का ऑयल जो हम हेयर्स में लगाते हैं अपने, यूज़ करते हैं सिंपल लाइफ में। प्लांट की जो बॉडी है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उसके फंक्शन की बेस पे, यानी एक मस्टर्ड प्लांट है, एक सरसों का पौधा जो है उसको हमने कहा कि वो सर्दियों के स्टार्ट में जो है वो उगाया जाता है और सर्दियों के आखिर में जो है वो उससे सीड प्रोड्यूस होता है, और पूरी सर्दियाँ जो हैं वो आप उसे, पूरे विंटर का सीज़न आप उसे एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, साग बनाते हैं जो अपने घरों में। तो इसी तरह उसकी जो बॉडी है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसके फंक्शन की बेस पे। कुछ फंक्शन पार्ट्स बॉडी के ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, उनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन। अब ये वेजिटेटिव ऑर्गन क्यों है, मैंने अभी आपको बताया, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इस वजह से इनको वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहा जाता है। इसके अलावा फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं क्योंकि फ्लावर के अंदर ही से जो मस्टर्ड प्लांट के सीड होते हैं, तो उनसे ही जो है वो नेक्स्ट ऑफ सीजन में वो सीड्स लगाते हैं, ठीक है। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या फ़र्क है। तो वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो होंगे जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रिना। राना टिग्रिना जो है ये, इसमें आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, उसमें एक ऑर्गन सिस्टम में जो है वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बने होते हैं। ये टिश्यूज़ जो हैं वो एपिथेलियल हो सकते हैं, ग्लैंडुलर हो सकते हैं, मस्कुलर या फिर नर्वस टिश्यूज़ हो सकते हैं। ये सारे टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज एंड हो गया। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।